वो कहते हैं ना कि माया नगरी में आपका कोई ना हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हैं कुछ लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ सफलता के झंडे गाड़े बल्कि एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया। शख्सियत ऐसी कि लोग बार बार स्क्रीन पर देखना चाहें और किरदार ऐसा कि बस याद करने भर से ही हंसी फूट पड़े। ऐसे ही एक कलाकार हैं विजय राज। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर टॉप कॉमेडियंस का जिक्र होगा तो उसमें एक्टर विजय राज का नाम जरूर होगा। कह सकते हैं कि विजय ने बॉलीवुड में कॉमेडी का एक नया चैप्टर शुरू किया। लोग उन्हें आज भी फिल्म रन में निभाए कौवा बिरयानी के किरदार से याद करते हैं। साल 1963 में दिल्ली में जन्मे विजय राज ने थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 10 साल तक थिएटर करने के बाद ही वो फिल्मों में आए और यहाँ भी उनके काम को पसंद किया गया। अपनी शानदार और लाजवाब कॉमेडी से दुनिया को ठहाके लगाने के लिए मजबूर करने वाले विजय राज का जन्म 5 जून 1963 के दिन दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था और दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हुई। विजय ने दिल्ली के जाने माने किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कॉलेज के दौरान ही थिएटर ग्रुप से जुड़कर स्ट्रीट प्ले और थिएटर करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक विजय ने तय कर लिया था कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ही अपना करियर बनाना है। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़कर एक्टिंग की बारीकियों को भी सीखा। विजय को एक्टिंग से लगाव था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में जाने के बारे में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा था। उन्होंने थिएटर में ही अपना करियर बनाने का मन बनाया था और उसी में फेमस होकर उन्हें पैसा कमाना था। वो सिर्फ एक फेमस आर्टिस्ट बनना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने 10 साल तक थिएटर किया। उस दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्ले के दौरान नसीरुद्दीन शाह की नज़र विजय राज पर पड़ी और नसीर ने उन्हें मुंबई आने का न्योता दे दिया। ऐसे में विजय राज की आंखों में नसीर की तरह बड़ा एक्टर बनने का सपना तैरने लगा। इस सपने को अपनी आंखों में लिए वो दिल्ली से मुंबई आ गए। विजय मुंबई पहुंचकर सबसे पहले नसीर से मिले। उन दिनों नसीरुद्दीन शाह भोपाल एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर से विजय के लिए काम की सिफारिश की और नसीरुद्दीन शाह की बदौलत विजय राज को इस फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। इस तरह विजय राज ने 1999 में बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। नसीरुद्दीन शाह ने ही विजय को डायरेक्टर मीरा नायर से मिलवाया, जो उन दिनों मानसून वेडिंग की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। हालांकि इस फिल्म को बनने में थोड़ा वक्त था। इसी बीच विजय अपने दम पर भी कुछ रोल पाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में भी काम करने का मौका मिला, जिसके बाद वो दिल पर मत ले यार और अक्स जैसी फिल्मों में भी नजर आए। लेकिन हर एक्टर को एक बड़ी हिट का इंतजार होता है और विजय भी इसकी तलाश कर रहे थे और साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म मानसून वेडिंग से विजय की किस्मत चमकी। इस फिल्म में उनके द्वारा किए काम की वजह से उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला, जिसके बाद उनकी गिनती बेस्ट कॉमेडियंस में होने लगी। साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन की फिल्म रन विजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में गणेश यानी कि विजय राज दिल्ली जाते हैं और अपनी उल्टी सीधी हरकतों से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें एक ऐसा सीन भी है जिसमें विजय कौवे जैसी आवाज निकालते हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में हीरो तो अभिषेक बच्चन थे, लेकिन चर्चे विजय राज के होते थे। इसके बाद फिल्मों में विजय की डिमांड बढ़ती चली गई और देखते ही देखते बॉलीवुड इंडस्ट्री में विजय ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। वो अलग अलग तरह के किरदार निभाकर फैंस का दिल जीत चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विजय राज सिर्फ अच्छी कॉमेडी ही करते हैं, बल्कि उन्हें दूसरे रोल में भी उतनी ही तारीफ मिली है, जिसका उदाहरण है फिल्म रघु रोमियो, जो बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही अलग था। रजत कपूर के डायरेक्शन में बनी नसीरुद्दीन शाह निर्मित इस फिल्म से विजय ने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया था कि वो कॉमेडी से हटकर कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को झटका तब लगा जब विजय ने साल 2011 में आई फिल्म डेली बेली में एक डॉन का किरदार निभाया। उनका सीरियस और कॉमेडी वाला किरदार लोगों को काफी पसंद आया था। साल 2019 में आई फिल्म गली बॉय में उन्होंने पिता की भूमिका निभाकर एक बार फिर सबको दंग कर दिया। इस फिल्म में विजय राज को सीरियस रोल में भी खूब पसंद किया गया। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और माधुरी दीक्षित की फिल्म डेढ़ इश्किया में उनका जान मोहम्मद का रोल हो या फिल्म अनवर में मास्टर पाशा का रोल, दर्शकों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
बात विजयराज की कॉमेडी फिल्मों की हो तो साल 2005 में आई कमल हसन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस की बात करना बनता ही है। हालांकि एक बेहतरीन फिल्म होते हुए भी ये फिल्म सफल ना हो सकी, लेकिन इस फिल्म में विजय का काम इतना जबरदस्त था कि कमल हसन जैसे दिग्गज एक्टर के साथ भी उन्हें ज्यादा नोटिस किया गया। विजयराज की फिल्मों की बात करें तो रोड, शक्ति, कंपनी, युवा, दीवाने हुए पागल, धमाल, वेलकम, लूट केस, चंदू चैंपियन, गुलाबो सिताबो सहित वो 90 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कुछ साउथ की फिल्में भी शामिल हैं। विजयराज ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हेवन में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। दोस्तों, विजयराज अपने एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही वो अपनी जानदार आवाज का जादू भी बिखेर रहे हैं। उनके वॉइस ओवर के जरिए कई फिल्मों में कहानी बताते हुए उनकी आवाज आपको सुनने को मिल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों में भी अपनी दमदार आवाज दी है। साल 2014 में विजयराज ने क्या दिल्ली क्या लाहौर नाम से एक फिल्म डायरेक्ट की थी। गंभीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म को पर्दे पर विजयराज ने बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है। इस फिल्म में विजयराज ने खुद भी अभिनय किया है। फिल्म में विजयराज ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को हंसाया भी और आंखें भी नम कर दीं। दोस्तों, विजयराज का करियर बहुत अच्छे से चलने के बावजूद कुछ विवादों की वजह से बीच में रुकता नजर आया। कुछ साल पहले फिल्म शेरनी की शूटिंग के दौरान उन पर एक क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी, जिसके बाद विजय के करियर पर इस घटना का बहुत असर पड़ा था, क्योंकि न सिर्फ इस फिल्म से बल्कि कई और फिल्मों से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विजय ने तब इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए और खुद को एक बेटी का पिता होने का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें अपने बुजुर्ग पिता के सम्मान की भी फिक्र है। लोगों ने कभी उन्हें अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया और वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आरोपों की वजह से उनका करियर प्रभावित हुआ था। इससे पहले भी एक बार साल 2005 में विजय को दुबई के अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 9 दिनों की पूछताछ में उन पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। विजय कहते हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध न होने के बाद भी एक ठप्पा तो लग ही जाता है, जो एक एक्टर के लिए बहुत दुख की बात है, जिसने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया हो। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अजय देवगन की आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से भी निकाल दिया गया। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने बताया कि विजयराज का व्यवहार फिल्म के सेट पर ठीक नहीं था और उनकी मांगें बढ़ती जा रही थीं। विजयराज ने शूटिंग के दौरान बड़े कमरे, एक वैनिटी वैन और अपने स्पॉट बॉय के लिए ज्यादा पैसे की मांग की थी। उन्होंने बताया कि विजयराज की मांगें समय के साथ बढ़ती गई, इस वजह से उन्हें फिल्म से हटा दिया गया, जिसके बाद उनकी जगह संजय मिश्रा को कास्ट किया गया। दूसरी तरफ विजयराज का कहना है कि उन्होंने फिल्म के सेट पर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया और इसी वजह से उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो दोस्तों, आपका विजयराज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।